इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की होती है, लेकिन जब बात आईपीएल की आती है तो यहाँ सिर्फ दो ही नाम आते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन कभी सोचा आईपीएल में 10 टीमें होने के बावजूद इन दोनों टीमों के बीच में इतना टॉक्सिक और एग्रेसिव मैच क्यों होता है? और मजेदार बात तो ये है कि एक्चुअली ये राइवलरी केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में होनी चाहिए कि आपको पता ही होगा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के रिश्ते कितने प्यारे थे आईपीएल के दौरान। वेल, जब इस टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है तो क्यों ना हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करके आपको बताएं कि आखिर ये राइवलरी शुरू कहां से हुई। इस मसले को समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और इन पॉइंट्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि इस राइवलरी में अंबाती रायुडू का क्या रोल है, 2011 में सीएसके वर्सेस आरसीबी का जो फाइनल हुआ था इससे इसका क्या कनेक्शन है, साल 2019 में ऐसा भी क्या क्या हुआ कि इस राइवलरी ने ऐसी आग पकड़ी की जो कभी नहीं बुझी। एंड आरसीबी फैंस को लॉलीपॉप एंड लॉकडाउन किड्स क्यों कहा जाने लगा। वहीं जब सीएसके की टीम 2 साल के लिए बैन हुई तो यहाँ पर आरसीबी फैंस ने किस तरह से फायदा उठाया, लेट्स सी। कहानी शुरू होती है आईपीएल 2011 से, जब सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में फाइनल खेला गया था। उस समय आरसीबी एक डेंजरस टीम थी, क्रिस गेल जैसे एक्सप्लोसिव बल्लेबाज पीक फॉर्म में थे, लेकिन फाइनल में सीएसके ने डोमिनेशन दिखाया और 200 प्लस स्कोर बना डाला और आरसीबी ने जवाब में सिर्फ 147 रन बनाए थे और इस मैच को वो हार जाते हैं। यहीं से पहली बार आरसीबी फैंस को लगा कि सीएसके हमेशा उन पर भारी पड़ती है और मानो यहीं से दोनों टीमों के बीच में एग्रेशन की चिंगारी जल उठी थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर ये इतनी बड़ी राइवलरी बन जाएगी। अब आता है वो फेज जिसने इस राइवलरी को आगे बढ़ाने का काम किया। साल 2015 जब चेन्नई सुपर किंग्स को फिक्सिंग के स्कैंडल के चलते 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इसी दौरान आईपीएल 2016 और 2017 में सीएसके की टीम खेल नहीं पाई थी और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा ट्रोलिंग फेज। आरसीबी फैंस ने सारी हदें पार करके सीएसके फैंस को चिढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ईगो क्लैश में बदल गया था। एंड फिर आता है 2018 कमबैक ईयर, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 साल के बाद आईपीएल में ही कमबैक नहीं किया था, बल्कि ट्रॉफी जीतकर सारी स्टोरी ही पलट दी थी। अब सीएसके फैंस की बारी थी और अब उन्होंने आरसीबी फैंस को ट्रोल करना शुरू किया और यहीं से लॉलीपॉप जैसे शब्द ट्रेंड में आए और राइवलरी टॉक्सिक लेवल पर पहुंच गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फेज में, जहां से ये राइवलरी मानो एक जंग में तब्दील हो गई। साल 2019, जहां पर सबसे पहले आईपीएल के दौरान सीएसके वर्सेस आरसीबी का वो आइकॉनिक मैच कैसे भूल सकते हैं, जहां सीएसके को आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए तो एमएस धोनी बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट इस मैच को फिनिश कर देते हैं। लास्ट बॉल पर रन आउट हो जाते हैं और इसी के चलते सीएसके सिर्फ 1 रन से हार जाती है और यहीं से आरसीबी फैंस का एग्रेशन मानो एक्सप्लोड हो गया और इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वो आईपीएल ट्रॉफी जीत गए हों। एंड फिर इसी साल जुलाई में वो हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2011 के बाद 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस बार फिर से वर्ल्ड कप जीत जाएगी। इस बार टीम के कैप्टन विराट कोहली थे और उनके अंडर एमएस धोनी खेल रहे थे। काम खराब होता है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच में, जहां इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। यहाँ तक कि मिडिल ऑर्डर में भी कोई बैट्समैन नहीं चल पाता है। तब आते हैं एमएस धोनी। एमएस धोनी आने के बाद थोड़ा स्लो खेलते हैं क्योंकि आने वाले बैट्समैन इस रन चेस को कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोगों को ये बात खटकने लगी कि एमएस धोनी इतना कम स्ट्राइक रेट के साथ क्यों खेल रहे हैं। तो इसका जवाब दे दूं कि एमएस धोनी उस दिन इसलिए स्लो खेल रहे थे कि अगर वो शॉट मारने के चक्कर में पहले ही आउट हो जाते तो ये मैच हम पहले ही हार जाते। लेकिन एट द एंड वही हुआ जिसका डर था। एमएस धोनी रन आउट हो जाते हैं और इंडियन टीम ये मैच हार जाती है। मैच एंड वर्ल्ड कप हारने के बाद एमएस धोनी के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर मैच हरवाया था, क्योंकि उस टाइम पर विराट कोहली टीम के कैप्टन थे और एमएस धोनी नहीं चाहते थे कि इनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते। इस नैरेटिव का इतना गंदा रिजल्ट निकला कि आरसीबी फैंस एंड विराट कोहली फैंस एमएस धोनी से नफरत करने लगे। एंड वहीं से आरसीबी एंड सीएसके की राइवलरी ने ऐसी आग पकड़ ली कि आज तक वो नहीं बुझ पाई है। और आपको याद ही होगा कि इसी आग में घी डालने का टाइम टू टाइम काम करते हैं अंबाती रायुडू। उनका रोल सिर्फ परफॉर्मेंस तक लिमिटेड नहीं था, वो सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में आरसीबी पर इनडायरेक्ट डिक्स लेते रहे। अब आते हैं आईपीएल 2024 के उस मुकाबले में जहां सीएसके और आरसीबी का डू और डाई का मुकाबला था, जहां आरसीबी लास्ट मोमेंट में जाकर मैच जीत जाती है और सेलिब्रेशन ऐसा करती है जैसे उन्होंने ट्रॉफी जीत ली हो। एंड सेलिब्रेशन में ऐसे मगन थे कि वो ये भूल जाते हैं कि सीएसके के प्लेयर्स हैंडशेक करने के लिए वेट कर रहे हैं। काफी देर वेट करने के बाद एमएस धोनी बिना हैंडशेक किए ही ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं और यहीं से मानो आरसीबी के फैंस के पिछवाड़े में आग लग जाती है और पूरी तरह से एमएस धोनी को ट्रोल करने लगते हैं। और जब आरसीबी फाइनली अब एक ट्रॉफी जीत गई है तो उनका रवैया आप देख ही सकते हैं कि किस लेवल पर पहुंच गया है। खैर, इतनी बकबक करने के बाद अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये राइवलरी कहां से शुरू हुई थी और इसने कैसे इतना बड़ा रूप ले लिया। जाते जाते बस इतना कहूंगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए एक बार कमेंट्स में जरूर लिख देना।